हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज हम प्रूव करने वाले हैं कि किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुना ऊंचाई कैसे होता है। तो इसके लिए हम जो है पहले से ही एक समकोण त्रिभुज बना के रखे हैं। तो इस त्रिभुज का हमने जो है दर्शा दिए हैं। ऊंचाई h है और ये आधार a है और ऊंचाई h है। ठीक है, तो इसमें हम सिद्ध करने के लिए इसको कुछ करते हैं। तो यहाँ पे जो है इसको हम यहाँ पे ये 90 डिग्री पे है, ये रेखा 90 डिग्री पे है, तो ये भी इसको हम 90 डिग्री पे आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, और इसको भी हम इधर से लाते हैं, यानी हम इसको चतुर्भुज रेखा बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मान लीजिए हम इसको 90 डिग्री पे आगे बढ़ा देते हैं। ठीक है, ठीक है, इस तरीक़ा से हम इसको 90 डिग्री पर आगे बढ़ाए और इसमें इसको मिला दिए। ठीक है, तो इस तरह से हमने जो है यहाँ से इसको मिला दिया और उधर से इसको मिला दिया। इस प्रकार से हमें ए बी सी और ये इसका नाम देते हैं डी, ये चतुर्भुज प्राप्त हो गया। तो हमें निकालना है त्रिभुज किसका, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो इसका क्षेत्रफल हमें तो पता नहीं है कि क्या होगा। तो हम जानते हैं कि इस चतुर्भुज में जो h है ये वही यहाँ पे h होगा, और जो ये a है इधर भी a होगा, यानी लंबाई इसका a होगा। तो इस प्रकार से हमें ABCD एक आयताकार चतुर्भुज प्राप्त हो चुका है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, h गुना a, जो त्रिभुज की ऊंचाई h और आधार a होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं, यानी हम दो त्रिभुज यहाँ प्राप्त हो गया। अब ये देखिए, ये विकर्ण जो है, ये विकर्ण जो है दोनों के लिए बराबर है, और ये भुजा और इसका ये भुजा बराबर है, यानी ये त्रिभुज हम कह सकते हैं बराबर, यानी जिसका इस त्रिभुज का जितना ऊंचाई h है उतना ही इस त्रिभुज का ऊंचाई h है, और उसका आधार जितना बड़ा a है उतना ही बड़ा आधार इसका भी a है। यानी इस त्रिभुज का क्षेत्रफल और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हम कह सकते हैं कि बराबर है। ठीक है, तो यानी कि दोनों त्रिभुज क्या हुआ, बराबर हुआ। ठीक है, तो इस तरह से हम लिख सकते हैं। अब चतुर्भुज का क्षेत्रफल हम क्या करेंगे कि जो है इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल का आधा अगर कर दें तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल या इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, अगर मान लीजिए इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो इस चतुर्भुज का आधा कर देंगे। तो इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा, तो ये दो त्रिभुज ये दो त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर होगा क्या, तो इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल। ठीक है, इस चतुर्भुज का क्या होगा, क्षेत्रफल बराबर होगा। ठीक है, तो ये क्षेत्रफल बराबर होगा, और ये एक त्रिभुज का क्षेत्रफल तब यहाँ क्या हो जाएगा, तो एक त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, तो इधर ये आएगा तो ये हाफ में आ जाएगा, और गुना ये क्या हो जाएगा, चतुर्भुज का क्षेत्रफल। ठीक है, अब हम कह सकते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल और इस चतुर्भुज के हाफ के बराबर हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं इसको, यानी कि त्रिभुज, अब इसका इस त्रिभुज का या इस त्रिभुज का दोनों में से, तो त्रिभुज ये दोनों बराबर है, किसी का हम नाम लिख देते हैं। ठीक है, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, 1/2, और चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो लंबाई गुने चौड़ाई, तो क्या हो जाएगा, a गुना b। तो मेरा आधार कितना माने हैं, a, और h, ये h मान लेते हैं जो त्रिभुज की ऊंचाई है। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुना ऊंचाई। इस तरीक़ा से हम इसको प्रूव्ड कर दिए। ठीक है, तो इस तरह से आप समझ पाए होंगे कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल
इस त्रिभुज का क्षेत्रफल इस चतुर्भुज का आधा होता है। इस तरीक़ा से हम इसको प्रूव्ड कर। दोस्तों आगे हमने समकोण त्रिभुज में सिद्ध किया था कि त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुना ऊंचाई होता है। तो आगे हम इस त्रिभुज को भी लिए हैं समझने के लिए, ताकि कन्फ्यूजन ना हो कि किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुना ऊंचाई होता है। ठीक है, इसको भी आगे देखते हैं। ठीक है, तो जैसे आगे हमने भुजा के समांतर दो भुजा को लिया था, तो उसी प्रकार से ए बी के समांतर हम जो है बी सी से आगे की ओर एक रेखा खींचेंगे। तो ठीक है, तो इसके लिए हम एक रेखा को ए बी के समांतर, यानी ए बी जितनी डिग्री पर झुका हुआ है, मान लीजिए उतना ही डिग्री हम बना करके रेखा को खींच रहे हैं आगे। ठीक है, तो जितना डिग्री ए बी है उतना ही डिग्री पे हम आगे इसको खींच लिए। ठीक है, अब जो है बी सी के समांतर, अब बी सी के समांतर हम ए से खींचेंगे। ठीक है, ए से जो है बी सी के समांतर हमने कोई रेखा खींचा। इस प्रकार से हमें जो है एक बिंदु डी मिला, इसका नाम हम डी दे देते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर देख पाए होंगे दोस्तों कि यहाँ पे हमें दो त्रिभुज प्राप्त हो चुका है, ए बी सी और ए सी डी। ये जो है इसमें देखेंगे रिलेशनशिप, तो यहाँ पे जो है त्रिभुज आगे की तरह समकोण त्रिभुज में जिस तरह से प्राप्त किए थे, तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी एक चतुर्भुज प्राप्त हो चुका है, जिसमें दो त्रिभुज अगले की तरह यहाँ पर भी दो त्रिभुज प्राप्त हो चुका है। और ये दोनों त्रिभुज ये बराबर है कि नहीं, इसको कैसे समझेंगे, तो यहाँ पर देखेंगे तो ये जितना बड़ा है ए डी उतना ही बड़ा ये है बी सी। ठीक है, ये दोनों बराबर है, और ए बी बराबर सी डी है और समांतर भी है। ठीक है, तो ये दोनों बराबर है। ठीक है, और ये दोनों विकर्ण दूसरे के लिए एक दूसरे के लिए है, एक ही है। तो यानी कि हम समझेंगे कि ये जो है एक समांतर चतुर्भुज है, ए बी सी डी क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, और समांतर चतुर्भुज क्या होता है, आयत होता है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो लंबाई गुना चौड़ाई। और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो आधार गुना ऊंचाई, आधार गुना ऊंचाई या आधार गुना ऊंचाई। ठीक है, तो आधार गुना ऊंचाई भी कह सकते हैं। ठीक है, आधार गुना ऊंचाई भी कह सकते हैं, या लंबाई गुना चौड़ाई भी कह सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखने वाली बात है कि ये जो है त्रिभुज कैसे बराबर है, तो दोनों के लिए विकर्ण बराबर है, और दोनों के लिए ये जो है भुजा समांतर भुजा है, बराबर है, और ये भी बराबर, ये भी बराबर। और इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये त्रिभुज में ये दोनों त्रिभुज आपस में बराबर है। अब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो होगा उसका आधा होगा एक त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, यानी ए बी सी का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, इस चतुर्भुज का आधा। तो हम कह सकते हैं इस त्रिभुज का मान लेते हैं, इस त्रिभुज का मान लेते हैं ऊंचाई। ठीक है, मान लेते हैं इस त्रिभुज का ऊंचाई h है, तो यहाँ पे इसका ऊंचाई कितना हो जाएगा, इस चतुर्भुज का ऊंचाई कितना हो जाएगा, तो ये भी h हो जाएगा। ठीक है, ये भी h हो जाएगा। ठीक है, तो इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, यानी हम कह सकते हैं मान लीजिए आधार हम a, तो इसका लंबाई क्या हो जाएगा, इधर भी a हो जाएगा, यानी कि ई जितना बड़ा बी सी उतना ही बड़ा ए डी, और जितना बड़ा ए बी उतना ही बड़ा डी सी। तो हम कह सकते हैं इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो चतुर्भुज ए बी सी डी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी ए गुना एच। ठीक है, ए गुना एच हो जाएगा, तो त्रिभुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो एक इसका आधा हो जाएगा, यानी इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल का ए बी सी डी आधा है, तो ये क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। ठीक,
ए गुना एच, ए गुना एच, ए गुना एच, और उसके बाद ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 1/2, और ये चतुर्भुज का क्षेत्रफल का आधा। ठीक है, तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो ये 1/2 और ये आधार गुना ऊंचाई। ठीक है, इस तरीक़ा से हम इसको प्रूव कर दिए। ठीक है, ओके, यहाँ तक आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। अब किसी भी त्रिभुज में आप समझ पाए होंगे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल आधार गुना 1/2 आधार गुना ऊंचाई कैसे होता है। इसको आप खुद किसी को समझा सकते हैं और स्वयं समझ सकते हैं। ठीक है, ओके।